तो लालचंद, सभी मंडलों के प्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक हो चुकी है। लगभग 20 दिनों तक ये बैठकों का दौर जारी रहने को मिला। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से ये बैठकें आयोजित हुई थी और कौन कौन से मुद्दों पर खास चर्चा की गई है इन बैठकों में? बिल्कुल मनीषा, आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगभग करीब 20 दिनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी 75 जिलों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। 18 जो मंडल हैं उनके साथ बैठक की है और बैठक करने के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जनप्रतिनिधियों से एक एक बार मुलाकात की, उनके साथ फीडबैक लेते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री ने तमाम दिशा निर्देश भी दिए हैं। क्योंकि मनीषा, आपको बता दूं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ और सीटें कहीं ना कहीं बीजेपी की इस बार कम हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो ये 18 मंडलों की बैठक थी उसमें इन्होंने फीडबैक लेते हुए दिखाई दिए और सभी जनप्रतिनिधियों से जाना कि कहां पर क्या कमियां रह गई हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। इसको जी बिल्कुल, तो सभी मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ ये बैठक थी सीएम योगी आदित्यनाथ की। और फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी, जिसको लेकर तमाम जानकारी हमारे संवाददाता साझा कर रहे थे। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ से जैसा कि जनप्रतिनिधियों ने अपने संबंधित क्षेत्र के अफसरों की शिकायत मिलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कहा है कि सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में विकास पर फोकस करें और आगे की रणनीति भी इन बैठकों में तय की गई। और इसी बीच हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद फिर से जुड़ चुके हैं। तो लालचंद, अपनी बात को पूरा करें और ये भी बताएं कि ये बैठकें किस लहजे में और किस मायने में बेहद खास रहीं। देखिए, बिल्कुल मनीषा, काफी महत्वपूर्ण रही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 18 मंडलों की साथ बैठक, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए उसका फीडबैक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लेते हुए दिखाई दिया और अपने जनप्रतिनिधियों से जाना कि कहां पर क्या कमियां रही, उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम दिशा निर्देश भी दिए हैं। एक रिपोर्ट कार्ड भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जनप्रतिनिधियों से बात करने के बाद तैयार किया है, जो केंद्रीय नेतृत्व को वो सौंप सकते हैं। क्योंकि जो बीजेपी की बात करें, संगठन ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी थी, लेकिन खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एमएलसीओं के साथ, अपने सांसदों के साथ, अपने विधायकों के साथ बैठक की और बैठक करने के बाद एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है कि आखिर क्या वजह रही, कहां पे क्या कमियां रही। क्योंकि केंद्र सरकार में भी केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं थी, राज्य सरकार की योजनाएं थी, डबल इंजन की सरकार थी, कहीं ना कहीं उसका लाभ इस बार लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा मिलने वाला था। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष ने जिस तरीके से एक बड़ी जीत हासिल की और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सीटें हैं वो कम हो गई, उसको लेकर मंथन का दौर दिखाई दिया। लेकिन हाँ, इस बीच बैठक के दौरान तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। जिस तरीके से नेता नहीं कार्यकर्ता बनकर जो है जनता के बीच जाए, जनता की समस्याओं को सुने, उसका निस्तारण करे। इसके साथ ही देखने को मिला कि जो वोटर लिस्ट है उसको कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से कि चिंतित ना हो, उसको समझे और जो सही नाम हो उसको कहीं ना कहीं उसमें शामिल करे और जो गलत नाम हो उसको भी कहीं ना कहीं दुरुस्त कराने का काम करे। इसके साथ ही आपको मनीषा ये भी बता दूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया है उसमें दिशा निर्देश ये भी दिए गए हैं कि जिस तरीके से आने वाला उपचुनाव है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जनता के बीच रहें और जो है वहां पर जो सरकार की योजना है उनको बताने का काम करे, सरकार के कामों को गिनाने का काम करे, सरकार ने किस तरीके से इन 7 सालों में काम किया उसको बताने का काम करे और तैयारी करे उपचुनाव की। क्योंकि जनता के बीच जाएंगे तभी जो है वोट बैंक मजबूत हो पाएगा। इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिखाई दिए। हाँ, लेकिन इस दौरान ये भी देखने को मिला कि कहीं ना कहीं ऐसे कई विधायक थे जो अफसरों की जो शिकायत करते हुए दिखाई दिए, पत्र लिखते हुए दिखाई दिए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो है फेस टू फेस शिकायत करते हुए दिखाई दिए कि अफसर अपनी मनमानी करते हैं, जनता की समस्याओं को नहीं सुनते हैं, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सबूत दीजिए, सबूत के आधार पर अफसरों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब देखिए जिस तरीके से बलिया में एक बड़ी कार्रवाई हुई जो सबूत के आधार पर, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे सख्त लहजे में दिखाई दिए अपने जनप्रतिनिधियों के साथ, जहां फीडबैक लिया चुनाव में कि क्या कुछ रहा, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं तमाम
चाहे आरक्षण का मुद्दा रहा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा रहा हो, चाहे संविधान का मुद्दा रहा हो, इन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरीके से जनता के बीच गए, कहीं ना कहीं उसका फायदा मिला है। और शायद यही वजह है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर आज भी बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आरक्षण की बात उठा रहे, आउटसोर्सिंग और संविदा पर किस तरीके से आरक्षण उनको मिला, इसको लेकर भी उन्होंने पत्र लिखा। ठीक है लालचंद, बिल्कुल सहयोगी दलों ने भी जो है मुद्दा उठाया। ठीक है, आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी को आगे बढ़ना होगा। जी ठीक है, तो तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।